सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक 6 साल की बच्ची जहां पर कुछ अधिकारी आए हुए हैं, कुछ घर तोड़ा जा रहा है या कुछ ऐसे कुछ आग जैसी लगी हुई, कुछ तो चल रही है कार्रवाई उस घर के प्रति। तो वो बच्ची क्या करती है, सबसे पहले अपनी जो किताबें होती हैं उनको लेकर उस कम घर से, घर के झोपड़ी टाइप में था, उस अपने घर से वो किताबें लेकर, वो ऐसे किताबों को लेकर भाग रही होती है और ये वीडियो कैमरे में कैद हो जाता है। ये जो दृश्य होता है वो बच्ची कैसे अपनी किताबों को बचाने के लिए, शिक्षा का, उससे पता चलता है कि शिक्षा का महत्व कितना है। और हर एक प्रत्येक व्यक्ति अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता है ताकि कि कल के लिए अगर उनके जीवन में कोई मुसीबत आए तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, किसी की आगे हाथ ना फैलाना पड़े उनको। इस वजह से बेटी को शिक्षा के लिए हर एक माता पिता सोचते हैं कि, और सरकार भी नारा दे रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, है ना। लेकिन बेटियां पढ़ भी रही हैं, बेटियां बढ़ भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेटियों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया जा रहा है। आज ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज की ऐसी स्टोरी मैं लेके आई हूँ जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगी कि सच में कितना गलत हुआ है उस महिला के साथ में। वो भी किसी की बेटी है, उनके भी माता पिता गरीब है, उन्होंने भी सोचा कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाएगी तो कल के लिए अगर उससे कोई मुसीबत आए उसके जीवन में तो वो अपने पैरों पर खड़ी तो हो जाएगी, अपने घर का पालन पोषण तो कर लेगी। हर एक माता पिता यही सोचते हैं, अपनी बेटी को इसलिए शिक्षित बनाते हैं ताकि किसी के आगे उसको हाथ ना फैलाने पड़े अगर मुसीबत आए तब। यहाँ पर ये जो मामला है उत्तर प्रदेश के औरैया डिस्ट्रिक्ट का है। गांव है ककरैया। ककरैया की रहने वाली राजकुमारी राठौर, जिनका मायका है फिरोजाबाद, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनकी शादी ककरैया गांव में हुई थी, जो कि अजीतमल तहसील लगता है, जिला औरैया है। फ्रेंड्स, हर एक व्यक्ति अपने सुखद भविष्य की कल्पना करता है, लेकिन आगे जीवन में क्या होने वाला है किसी ने नहीं सोचा था कि जीवन में क्या लिखा हुआ है, क्या घटना घट जाएगी, कोई नहीं सोचता है। और कभी कोई गलत के लिए तो कभी कोई कल्पना ही नहीं करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जीवन में घट जाती हैं जिनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। राजकुमारी ने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसको ये दिन भी देखने पड़ेंगे, दर दर भटकना भी पड़ेगा। शादी के बाद राजकुमारी की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों पति पत्नी बाहर दिल्ली में काम करते थे। उसके बाद में 2 बेटियों का जन्म हुआ। उसके बाद में उनको एक प्रॉब्लम हो गई, उनको एक बीमारी लग गई और धीरे धीरे उनके इलाज में पैसा लगता रहा, लेकिन उनको आराम नहीं हुआ और एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब पति नहीं रहे तब राजकुमारी, जो उनका पार्थिव शरीर होता है, वो गांव में आते, क्योंकि भले दिल्ली में कमाते थे लेकिन पूरा घर गांव सब कुछ था। त्योहार हमेशा अपने घर पे ही आना जाना रहता था, लेकिन कमाने के लिए बाहर रहते थे, रोजी रोटी करने के लिए। यहाँ पर जब राजकुमारी के पति जब नहीं रहे तब समस्या आती है कि घर का खर्च कैसे चले, क्योंकि जो राजकुमारी जी के ससुर हैं वो विकलांग हैं। उनका जो एक हाथ है वो नहीं है, इतना ही एक हाथ है, यहाँ से पंजा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं। और उम्र भी होगी, वृद्ध भी हैं, 70 साल उनकी उम्र, 70 साल के बुजुर्ग, और दूसरा एक हाथ भी नहीं है, विकलांग है। और तीसरा ये कि बेटा जो कि इस एज में चला गया, जिसका शायद माँ बाप इस सदमे से कभी नहीं उबर पाएंगे, इस दर्द से। जिसका जवान बेटा चला जाए वो माँ बाप ही समझते हैं बेटे जाने का दर्द क्या होता है। यहाँ पर इस परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अब जो राजकुमारी है, इनकी 2 बेटियां हैं, एक 9 साल की बच्ची है, दूसरी 7 साल की बच्ची है। दोनों ही बच्चे छोटे हैं। राजकुमारी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन कोई जॉब नहीं।
अब जब पति नहीं रहे तो उसके बाद में उन्होंने सोचा कि कुछ काम मिल जाए, कुछ जॉब मिल जाए। बेटियां अच्छी स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन फीस के कारण, फीस ना देने के कारण, क्योंकि जो प्रिंसिपल का कॉल आया कि आपने 3 महीने से फीस जमा नहीं की, क्योंकि आर्थिक तंगी आ गई थी, कोई पैसा कमाने वाला है नहीं। जो घर का मुखिया था, जो कमाने वाला था, वो ही नहीं रहा, तो पैसे कहाँ से आए? कोई रोजगार नहीं। स्कूल से कॉल आता है कि आपकी फ़ीस जमा नहीं हुई है और फीस जमा करिएगा। अब राजकुमारी ने अपनी बेटियों को घर में बिठा लिया। स्कूल से, फ्रेंड से एक चीज़ मैं बोलूँगी, लोग ये, राजकुमारी ने अपनी समस्या भी बताई कि सर मेरे पति नहीं रहे हैं और ऐसे ऐसे करके आर्थिक तंगी चल रही है, जब पैसे हो जाएंगे तब मैं आपकी फ़ीस भर दूंगी, लेकिन मेरी बेटियों को पढ़ने दो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, फीस नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं, और वो पैसे भी आपको भरने ही पड़ेंगे। राजकुमारी अपनी बेटियों को बिठा लेती है। उसके बाद में प्रिंसिपल का एक बार भी कॉल नहीं आया कि कोई बात नहीं, 2 बेटियां हैं, ऐसे ही पढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, मुझे लगता है थोड़ी तो मानवता हमें दिखानी चाहिए। 2 बेटियां अगर पिता नहीं रहे हैं तो क्या वो बेटियों का कोई भविष्य नहीं होगा? यहाँ पर मेरी मन की बात है, मेरा मानना है कि अगर कोई एक अच्छी मानवता अगर इंसान के अंदर होती तो बोल देते कोई बात नहीं बहन, ये बच्चियां ऐसे ही पढ़ने दो उनको। लेकिन प्रिंसिपल ने एक पल भी नहीं सोचा और बच्चियां घर पे बैठ जाती हैं क्योंकि फीस नहीं भर पाई थी। सोचिएगा, इतने बड़े स्कूल में अगर 2 बेटियां जाती रहती तो क्या जाता, लेकिन नहीं। चलो ये तो छोड़ो, फिर उन्होंने स्कूल में ही, सरकारी स्कूल में दोनों बेटियों के नाम लिखा दिए। दोनों बेटियां वहीं गांव में पढ़ने लगी। यहाँ पर अब आंगनवाड़ी का निकलता है, क्योंकि राजकुमारी को तलाश थी जॉब की। हमेशा राजकुमारी सोचती थी कैसे भी करके मुझे कोई ना कोई काम मिल जाए, मुझे किसी स्कूल में ही टीचिंग का जॉब करने लगूं। पर समस्या थी बच्चियों की। बच्चियों की देखरेख कैसे, अगर मैं स्कूल चली जाऊंगी उनकी देखरेख कैसे हो पाएगी, वो बहुत सारी चीज़ें थी राजकुमारी जी के साथ में। यहाँ पर जब आंगनवाड़ी का फॉर्म निकलता है, भर्ती निकलती, तो एक सकारात्मकता जागती है राजकुमारी के अंदर कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। क्योंकि राजकुमारी ने जब फॉर्म भरा आंगनवाड़ी का, जो भर्ती निकली, उसमें लिखा था स्पष्ट, सबसे पहले जो वरीयता है वो विधवा को, विकलांग को, तलाकशुदा को, इन महिलाओं को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, उसके बाद में किसी और को। तो राजकुमारी ने फॉर्म भरा कि मेरे गांव में तो ऐसा कोई नहीं है, मेरा ही हो जाएगा सिलेक्शन यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो वरीयता दी गई है उसके हिसाब से मेरा यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर राजकुमारी ने फॉर्म भरा। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाते हैं, सब कुछ, मेरिट लिस्ट में नाम भी आ जाता है, मेरिट जो निकलती है उसमें नाम भी आ जाता है, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब ज्वाइनिंग लेटर की बात आती है, तब ज्वाइनिंग लेटर जब राजकुमारी लेने जाती हैं तो वहाँ कह दिया जाता है कि वो तो किसी और को मिल गई है। उसके पहले राजकुमारी ने बताया कि जब मैं ये जो फॉर्म की जो प्रक्रिया चल रही थी जो भी, तो उस समय जब मैं गई वहाँ पर मुख्यालय में, तब मुझसे कहा गया, एक मैडम ने कहा गया, ये राजकुमारी जी का कहना है कि मुझसे कहा गया कि ये जो भर्ती चल रही है इसके लिए आपको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। राजकुमारी ने कहा कि मैडम कितना? तो उन्होंने कुछ इशारे किए कि इतना लाख देना पड़ेगा। तो राजकुमारी ने कहा मैडम इतना अगर हमारे पास में होता तो हम क्यों इधर दर दर भटक रहे होते, इतना तो नहीं है मैडम हमारे पास में। और राजकुमारी ने जब मैडम ने पैसे की डिमांड की, देखिएगा कितने तेज लोग हैं, तो उस समय राजकुमारी का जो फ़ोन था वो अपने हाथ में लेकर टेबल पे रख देती हैं उस फ़ोन को। और जब ये पैसे की बात हो जाती है उसके बाद में वो फ़ोन उनको लौटा दिया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर पैसे नहीं दोगी तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर लो। सोचिएगा, अब राजकुमारी के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको दे पाती। वहाँ पर मैम को 1-2 जगह बात की गई, लेकिन इतने पैसे नहीं थे। इसके बाद में जब सिलेक्शन, यहाँ राजकुमारी पता भी कर रही थी कि कुछ पता चले लोगों की, और लोगों को मिल गई, किसको मिली है ये भी नहीं पता चल रहा था।
अब जब राजकुमारी को पता चला कि किसी अन्य महिला का सिलेक्शन हो गया तो राजकुमारी बहुत ज़्यादा दुखी हुई, एकदम से टूट जाती हैं। समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। राजकुमारी को बस यही लग रहा था अगर आज मेरे पास पैसे होते तो शायद आज ये जो आंगनवाड़ी है वो मुझे मिल जाती, ये जो रोजगार की जिसकी मुझे बहुत तलाश थी वो मैं अपनी बच्चियों का भविष्य भी संवार पाती, उनको अच्छी शिक्षा। जो आज मेरी बच्चियां खाने के लिए भी तरस जाती हैं, किसी दिन सब्जी नहीं होती है, किसी दिन आटा नहीं होता है, किसी दिन तेल नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक महिला कैसे अपनी गृहस्थी को चलाती है अकेले, कोई रोजगार नहीं, कोई पैसे का वो नहीं, वो महिला ही समझ सकती कि उस पर क्या बीतती है। यहाँ पर राजकुमारी जी के साथ में ये हुआ। राजकुमारी जी ने इधर उधर कोशिश की, डीएम सर के पास में जाती हैं, मुख्यमंत्री द्वारा जो पोर्ट की एप्लीकेशन दिया जाता है उस पर भी कोई अभी तक फिलहाल तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जब डीएम के पास में जाती हैं तो उन्होंने बोला कि जो इस पर जो भर्ती हुई है वो क्रमबद्ध हुई होगी, तो इसमें तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो आप हाई कोर्ट जाइए, आप कोर्ट से करिएगा जाके, सोचिएगा। डीएम साहब ने ऐसा कहा, ऐसा राजकुमारी का कहना है कि उन्होंने बोला कि अब कोर्ट द्वारा करिएगा जाके। फ्रेंड्स, बहुत ही सोचनीय विषय है कि एक महिला जिसको सच में जॉब की ज़रूरत है और जिसका हक है उस पर, जिसको वरीयता दी गई है, उसको जॉब ना देके पैसे के बल पर किसी और को दे देना, ये कहाँ तक सही है। जो जिस जॉब के काबिल है उसको ना देना, किसी और को दे देना, कितनी गलत बात है फ्रेंड्स। और राजकुमारी बहन अब भटक रही है इधर उधर, कैसे भी करके ये जो जॉब है उनको मिल जाए आंगनवाड़ी की, ताकि वो अपने घर का पालन पोषण कर सके। फ्रेंड्स, आप एक बार राजकुमारी जी का ये वीडियो जरूर देखिएगा। उन्होंने जो इस वीडियो में कहा है इनको सुनिएगा और कमेंट जरूर करिएगा आप क्या कहना चाहेंगे। पढ़ने के बावजूद भी बेटियों का हक उनसे छीन लिया जाता है ओनली चंद रुपयों के चक्कर में। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। सुनिएगा राजकुमारी जी का ये पूरा वीडियो। सभी को राधे राधे। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ सब लोग मिलके मेरी हेल्प करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं ग्राम ककरैया, पोस्ट बिरूनी, ज़िला औरैया, अजीतमल थाने से बिलॉन्ग करती हूँ मैं। और मैंने आंगनवाड़ी का फॉर्म डाला था 23/3/2024 को। मेरा सिलेक्शन हो गया था, मेरा लिस्ट में भी नाम आ गया था, मेरा मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया था और मेरा डीबी भी हो गया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया था। लेकिन जब नियुक्ति प्रमाण पत्र देने की बात आई तो मेरे से 3 लाख रुपए मांगे गए थे और मैं देने में असमर्थ थी। तो मेरी जगह किसी और को रुपया लेकर के उनको उनका सिलेक्शन कर दिया गया है, नियुक्ति दे दी गई है और मुझे नियुक्ति नहीं दी गई है। मैं अपनी विधवा हूँ और मेरी 2 बच्चियाँ हैं। मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं जहाँ भी अधिकारी के पास जाती हूँ वो बस टाल देते हैं, कहते तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ। जब विधवा को या तो लिखो नहीं, मैं सरकार से दरखास्त करती हूँ, या तो विधवा बेसहारा को साहसमंद दीजिए, ठीक है, भरोसामंद दिलाइए कि हम उनके लिए सपोर्ट करते हैं। आप लोग कहीं सपोर्ट नहीं करते हो हम लोगों को। विधवा को पहले वरीयता दी जाएगी कि विकलांग को दी जाएगी कि तलाकशुदा को दी जाएगी, कोई सहारा नहीं दिया जाता है। और आप हमें पागल बनाते हैं, हम पागल बनते हैं, घूमते हैं। हम आपको इसलिए नहीं, सरकार, हम लोग, हमारा वोट बहुत कीमती है, हमें किसी कहीं से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है और हमें नियुक्ति नहीं दी गई है। इसलिए हम आपसे बस ये करते हैं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के पास पहुंचाई दीजिए, हाँ, योगी जी के साथ पास पहुंचा दीजिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर को भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। हमारा कोई नहीं है, ससुर हैं वो भी विकलांग हैं, उनका एक हाथ नहीं है। आप बताइए, ये मेरी 2 बच्चियां हैं, एक ये है, ये बच्ची है मेरी, एक वो है, देखिए वो लेटी है ज़मीन पे। इधर आओ सान्या,
देखिए ये मेरा नियुक्ति प्रमाण, ये मेरा ऑनलाइन का है और मैंने इसको ऑनलाइन किया था। मैं दिखाती हूँ जूम करके। ये देखिए ये सारा मेरा ऑनलाइन, मैंने सब डाटा भरा था, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। ये मेरी 2 बेटियां हैं, ये 6 साल की है और ये 9 साल की है। आप बताइए, मैंने सोचा था कि मैंने ये आंगनवाड़ी का फॉर्म इसलिए मैंने सोच के डाला था कि मुझे इससे मदद मिलेगी, मैं अपनी बच्चियों को पाल सकूंगी, इनको अच्छा पढ़ा सकूंगी, अच्छा खाना खिला सकूंगी, अच्छा पहना सकूंगी। तो आप बताइए क्या ऐसा ही देश चलेगा? हैं, मैं बहुत सरकार पे भरोसा करती थी, लेकिन इस सरकार ने तो जब मेरे साथ वो गाना, पहले लोग ये कहते थे ये सरकार बहुत बेकार है, मतलब गलत बोलते थे, तो मैं ये कहती थी आप लोग झूठ बोल रहे हो। मैं लड़ जाती थी उनसे, कहती थी नहीं ऐसी सरकार नहीं है, अब की बार सरकार हमारी बहुत अच्छी सरकार आई है और हमें सपोर्ट करती है। लेकिन आज मेरे ऊपर खुद बीत रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार सच में भी बस कहती है, करती कुछ नहीं है। बेटियों को, महिलाओं को आरक्षण पहले दिया जाता है लेकिन कुछ नहीं होता है। आप बताइए कि जब एक विधवा को, पहले इसमें साफ साफ आवेदन में लिखा था कि विधवा को, तलाकशुदा को, विकलांग को पहले वरीयता दी जाएगी, और लेकिन मुझे वरीयता नहीं मिली है। मैं एक विधवा हूँ, मेरे पति को 3 साल हो गए हैं गुजरे हुए, 4थी साल चल रही है। मैंने ये बहुत उम्मीद के साथ अपने सारे दस्तावेज़ों के साथ मैंने इसको अप्लाई किया था और मुझे कोई मैं यहाँ जाती हूँ, मैं मुख्यालय भी गई थी, ककोर जनपद औरैया, वहाँ भी मेरे को कोई संतोषजनक बात नहीं बताई जा रही है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो किसका हुआ है? अगर हुआ है उसको मुझे बताइए। अगर कोई और विडो है तो उसका हाईएस्ट नंबर है तो मुझे ये बता दो, तो मैं संतुष्टि मिलेगी दिल में कि चलो मेरी मेरिट उससे कम है। लेकिन आप अदर पर्सन को, मतलब कैसे जबकि पहले वरीयता मुझे दी जाएगी और किसी शादीशुदा लेडीज को वरीयता नियुक्ति प्रमाण पत्र दे के उसको नियुक्त कर दिया गया, क्यों मेरे साथ मतलब मेरे साथ क्यों अन्याय किया गया है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ मुझे न्याय दीजिए मेरी बच्चियों के लिए, और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी बच्चियों के साथ आत्महत्या कर लूँगी। अगर मुझे न्याय नहीं मिला, क्योंकि मैंने ये आखिरी उम्मीद थी, मैंने अपने इतनी कोशिश की गवर्नमेंट जॉब की, मुझे कोई जॉब नहीं मिली। मैं जैसे तैसे अपना गांव में काम करके गुजारा कर रही हूँ, खेतों में काम करती हूँ, हर तरह से काम करती हूँ, तब मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। अगर मुझे, जैसे मैंने सोचा कि चलो अब तो मुझे अपनी पढ़ाई का कुछ मदद मिलेगा, तो मैंने ये फॉर्म डाला था बहुत उम्मीद के साथ, और मैं 1 महीने से लगातार भाग रही हूँ, मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा है। अगर मुझे समाधान नहीं मिला तो मैं अपनी बच्चियों के साथ आत्महत्या कर लूँगी। इसी घर में मुझे न्याय चाहिए कि मुझे नियुक्ति क्यों नहीं दी गई, मुझे समाधान चाहिए। क्या कोई और विधवा है मेरे पंचायत में जिसके हाई मेरिट है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है? नहीं तो मुझे समाधान चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मुझे नियुक्त क्यों नहीं किया गया? मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय मंत्री जी से, और मुझे अपने पीएम से, कि मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उनका जो न्याय है उसको न्याय करके मैं उनकी एक बेटी की तरह, सच में बाप की तरह इज्जत करती हूँ, और उनसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे न्याय दीजिए। बस मुझे न्याय दीजिए कि मेरा नियुक्त क्यों नहीं किया गया। मेरी गलती बताइए कि मैंने कहाँ पर गलती की है। मेरे सारे दस्तावेज सब क्लियर है, मैं सब कुछ है मेरे